नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे नैसर्गिक बल पर। जो 6 बल के अंतर्गत 6 बल बताए गए हैं, उसमें आज हम नैसर्गिक बल पर चर्चा करेंगे। नैसर्गिक बल में सबसे अधिक बल सूर्य के पास होता है और सबसे कम शनि के पास होता है। शनि से 2 गुना मंगल के पास, मंगल और शनि से 3 गुना बुध के पास, 4 गुना बृहस्पति के पास, 5 गुना शुक्र के पास और शनि से 6 गुना चंद्रमा के पास और 7 गुना सूर्य के पास। यानी सूर्य को पूरे 60 षष्ठांश बल प्राप्त होता है और शनि को उसका 1/7 प्राप्त होता है। तो आप देखिए, जैसे शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य, ये क्रम से उत्तरोत्तर बली होते जाते हैं। 1/7 बल एक षष्ठांश का, यानी 60 कला का 1/7 बल शनि के पास होता है और मंगल के पास से दूना होता है, तो आप इसको 2/7 लिख लीजिए। बुध को 3/7, गुरु को 4/7 और शुक्र को 5/7 बल प्राप्त होता है। चंद्रमा को 6/7 और 7/7 बराबर, यानी एक बराबर 60 षष्ठांश बल प्राप्त होता है सूर्य को। तो आप इसको चाहे कला विकलाम में लिख लीजिए, चाहे दशमलव में भी आप लिख सकते हैं। अब 1/60 है, यानी एक षष्ठांश का कितना, एक षष्ठांश का 7वां भाग है। तो आप 60 को 7 से भाग कर दीजिए। 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 4 शेष बचे हैं। यदि इनको आप ये कला में हुए विकला में निकालना चाहें तो इनको आप 60 से गुणा कर देंगे, 240 हो गए। फिर 7 से करेंगे, 7 × 3 = 21, 30, 7 × 4 = 28, 2 शेष बचे हैं। तो 8 × 34, यानी शनि के पास 8 कला और 34 विकला बल प्राप्त होता है। इसको दशमलव में निकालना चाहें, कहीं कहीं आप देखिए पुस्तकों में दशमलव में भी होता है। तो आप 60/7 कर दीजिए। 7 × 8 = 56, 4 बचे, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, तो 7 × 5 = 35, 5 शेष बचे हैं, फिर 0 बढ़ाया, 7 × 7 = 49, 1 शेष बचा। तो दशमलव में लगाएंगे तो 8.57 आएगा। यदि विकला में निकालेंगे तो 8.34 आएगा। इसी प्रकार से आप किसी ग्रह का निकाल सकते हैं बल। जैसे यहां पर मंगल का 2/7 × 60 बराबर 120/7। 7 × 120/7 हम करेंगे तो 7 × 1 = 7, 5 0, 7 × 7 = 49, 1 से 60 से इसको गुणा किया तो 60 हो गए।
तो वे 60 हो गए। 7×8 = 56, 7×8 = 56। 4 शेष बचते हैं, आधे ज्यादा, चाहे आप 9 कर लीजिए या 8 ही रखिए यहाँ पर। तो 17.8 जो है, 17 कला और 8 विकला, ये मंगल का हो गया। बुध का निकालेंगे 180, तो 180 होंगे, छितियां कर 180 भाग 7, 7 दूनी 14, 4 40, 7 पचे 35, 5 6 60 से गुणा करेंगे 300, 7 चौक 28, 2 20, 21 होते तो 3 पर जाता। अब 3 पर भी मान सकते हैं, 2 पर जाएगा, लेकिन यहाँ आधे ज्यादा है 3 पर, तो 25.3 हो गए ये बुध के। 25.25 कला और 43 विकला, यहाँ पर विकला निकाल रहे हैं। ये बुध का हो गया। अब गुरु का निकालेंगे। 60 × 4/7, 240 भाग 70 हो गए, 240 भाग 7, 7 × 21, 3 30, 7 चौक 28, 2 × 60 = 120, 7 × 7 = 5 50, 7 7 49, 34.17, 34 कला और 17 विकला, ये हुआ गुरु का। इसी प्रकार से शुक्र का निकालेंगे। शुक्र है 5/7, 5 × 60/7, 6 पंचे 30, 300, 300 को 7 से भाग देंगे। 7 चौक 28, बचे 2 0, 7 दूनी 14, 6 गुणा करेंगे 60 से, 360, और 360 को फिर 7 से भाग देंगे। 7 पचे 35, 1 10, 7 × 10, 7 × 7, 3 से बचेंगे। तो 42.51 जो है शुक्र का हुआ। 42 कला और 51 विकला, ये शुक्र का हुआ जाकर के। अब चंद्रमा का निकालना, चंद्रमा का निकालेंगे। चंद्रमा का है 6/7, 6 × 60/7 = 6 360/7, तो 360 को हम 7 से भाग देंगे। 7 पचे 35, 1 10, 7 51, 7 बचे 3, तो 3 × 60 = 180 भाग 7 जब होगा तो 7 दूनी 14, 4 40, 7 पचे 35, 5 शेष है। आप 51 कला और 25 विकला कर लीजिए, चाहे आप 5 हैं, आधे ज्यादा हैं, 26 कर सकते हैं। 51.26। सूर्य का तो 60 षष्टियांश बल होता है, तो सूर्य का आप 60 लिख लेंगे। ये चंद्रमा का हुआ, ये सूर्य का हुआ। 60 कला बल।
अब इसका हम चार्ट बनाए यहाँ पे, इस प्रकार से आप चार्ट बना लीजिए इसका भी। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो सूर्य का देखिए, सूर्य का है कला और विकला में लिखते हैं विकला। सूर्य को 60 कला बल है, चंद्रमा को 51 कला और 26 विकला है। आप चाहें अंश, इसमें सूर्य के अलावा किसी को अंश नहीं मिले हैं, सूर्य को अंश मिले, चाहे एक अंश लिख लीजिए, चाहे 60 कला लिख लीजिए। यदि यहाँ पर एक अंश लिखेंगे अंश की जगह पर, तो यहाँ पर हम 0 फिर लिखेंगे और सब में बाकी 0 है। शुक्र का है 42 51। अब यहाँ पे चलेंगे, शुक्र का है 42 51। शनि का था 8 34। मंगल का 17 8। मंगल का है 17 8। बुध का है 25 43। गुरु का 34 17। तो इस प्रकार से देखिए, शनि से 2 गुना है मंगल का, 3 गुना बुध का, 4 गुना गुरु का, 5 गुना शुक्र का, 6 गुना चंद्रमा का और 7 गुना कहिए या पूरा षष्ठ्यांश आप सूर्य का कहिए। तो इस प्रकार से आप नैसर्गिक चक्र बना लेंगे, इनका टोटल योग कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से नैसर्गिक बल निकालना आप समझ चुके होंगे। क्रम से आप यहाँ पर सूर्य चंद्रमा को छोड़ दीजिए, पहले आप शनि को याद कर लीजिए, शनि के बाद मंगल से लगातार गिनते जाइए। एक याद रखना है शनि, उसके बाद मंगल बुध गुरु शुक्र, उसके बाद चंद्रमा सूर्य है। तो 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7 यानी 1 1 बराबर 60 षष्ठ्यांश बल माना गया है। तो इसके बाद मित्रों, यदि गति बल देखा जाए तो वक्री गति, यदि गति बल देखा जाए तो वक्री ग्रह को 60 कला बल प्राप्त होता है, मार्गी को 30 कला, सूर्य के साथ जो ग्रह रहता है उसको 15 कला, मंद गति वाले को भी 15 कला बल प्राप्त होता है, और जो चंद्रमा के साथ ग्रह रहता है उसको 30 कला बल प्राप्त होता है, और शीघ्र गति वाले ग्रह को 45 कला बल प्राप्त होता है। तो ये गतिबल इस प्रकार से होता है। वक्री ग्रह को सबसे ज्यादा बल प्राप्त होता है, और जो मंद से मंद की ओर जाता है उसको 7.5 सबसे कम प्राप्त होता है बल। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।